हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8 चैप्टर 12 चिल्ड्रन एक्स कलाम। ठीक है, चिल्ड्रन एक्स कलाम मतलब क्या होता है कि जो कलाम जी थे, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, उस वहाँ पर बहुत सारे चिल्ड्रन आए हुए थे। सारे बच्चे क्या कर रहे थे, कलाम जी से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, प्रश्न पूछ रहे थे। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेसन है हम स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन एक्स कलाम, उससे पहले क्या है, कुछ क्वेश्चन आपसे किया गया है। शेयर विद द क्लास एनीथिंग यू नो अबाउट श्री एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं उसके बारे में अपनी क्लास से शेयर करना है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि वो क्या थे, हमारे 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब हम क्या करेंगे, लेसन पढ़ते जाएंगे तो उनके बारे में हमें और अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री एपीजे अब्दुल कलाम स्पेंड्स आवर्स ऑफ एवरी वीक कनेक्टेड विद चिल्ड्रन अक्रॉस द नेशन थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर एंड थिंकिंग थ्रू देयर इशूज़। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट मतलब होते हैं राष्ट्रपति, जो हम सम्मानित कर रहे किसे, डॉक्टर से श्री एपीजे अब्दुल कलाम को। वो क्या करते थे, बहुत स्पेंड्स आवर्स मतलब होता है बहुत घंटे बिताते थे एवरी वीक। ठीक है, एवरी वीक मतलब कि हर सप्ताह, कनेक्टेड विद चिल्ड्रन अक्रॉस द नेशन पूरे देश में जितने भी जो बच्चे थे उससे क्या करते थे, कनेक्ट रहते थे, है ना, उनसे क्या करते थे, कनेक्ट रहते थे, जुड़े रहते थे। थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, और कनेक्ट होके जुड़े रह के क्या करने का प्रयास करते थे, वो उनके फ्यूचर, उनके भविष्य के बारे में सोचते थे। और ये भी सोचते थे कि जो भी उनका जो इश्यूज़ है ना, जो भी उनका जो प्रॉब्लम्स है, इशू मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम, कठिनाई है, उसे वो कैसे दूर कर सके। ठीक है, हियर आर डॉक्टर कलाम्स आंसर टू द क्वेश्चन दैट सम चिल्ड्रन हैव आस्क्ड हिम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ आंसर्स या क्वेश्चंस है ना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए थे अब्दुल कलाम जी से, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला क्या है, क्वेश्चन किसने किया है, धनराज ने किया है, स्टैंडर्ड 8 सिटी कसरगोड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसका नाम दिया गया है, कौन से क्लास में पढ़ता है, कौन से शहर में है, उससे पूछा गया। तो पहले क्वेश्चन क्या किया उसने, धनराज ने, व्हाट इज़ योर फुल नेम। ठीक है, तो पूछा कि आपका फुल नेम क्या है, जो एपीजे है वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, तो उनका फुल नाम पूछा। एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल, और फिर ये भी पूछा कि आपके स्कूल टाइम में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था। तो फिर अब्दुल कलाम जी क्या आंसर करते हैं, ठीक है, कलाम मीन्स उन्होंने आंसर क्या किया, माय फुल नेम इज़ अबुल पारिक जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो वो फिर अपना यहाँ पर अपना फुल नेम बताते हैं कि ए का क्या होता है, अबुल, पी का पारिक, फिर क्या है, जे का जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज पाक्षी रामनाथा शास्त्री वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, जब मैं स्कूल टाइम पे था तो अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताते थे, जो कि कौन थे, पाक्षी रामनाथा शास्त्री। ठीक है, वो उनके क्या थे, स्कूल टाइम के बेस्ट फ्रेंड थे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अब्दुल कलाम जी हैं जो चिल्ड्रन के साथ क्या कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन किया है जोशी भूमि ने। ठीक है, किसने क्वेश्चन किया है, जोशी भूमि ने क्वेश्चन किया है। स्टैंडर्ड है उनका 11th, इंस्टीट्यूशन कोटक कन्या विनय मंदिर सिटी राजकोट। ठीक है, तो कहाँ से थी, स्टैंडर्ड आपका 11 थी। ठीक है, विजय मंदिर थी, इंस्टीट्यूशन कोटक कन्या विनय मंदिर मतलब वो अपने स्कूल का बता रही हैं, वो इंस्टीट्यूशन से थी। सिटी आपका कौन सा है, राजकोट है। तो वो क्वेश्चन करती है कि हाउ फार इज़ द फेवर ऑफ फॉर्च्यून नेसेसरी। तो यहाँ पर बोल रही है कि जो भविष्य का पक्ष है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लोग के लिए। तो कलाम जी आंसर करते हैं हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट। तो वे बोलते हैं जो मेहनत करते हैं वो पहले आता है। फॉर्च्यून विल फेवर यू इफ़ यू आर परसिस्टेंस इन हार्ड वर्क। और बोलते हैं कि आपका जो भविष्य है ना, वो कब आपका काम करेगा, कब करेगा, जब आप परसिस्टेंट है ना, वो आप जो काम कर रहे हैं वो हमेशा करते रहेंगे, जो हार्ड वर्क है वो आप करते रहेंगे, तभी जो आपका भाग्य है ना, फॉर्च्यून मतलब जो भाग्य है आपका काम में आएगा। ठीक है, देयर इज़ अ फेमस सेइंग। फिर बोलते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी बोला गया है कि गॉड हैव थोज हु हैव देमसेल्फ। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं।
एक और देयर इज़ अनदर सेइंग, ठीक है, एक और बोला गया है कि दैट इट टेक्स मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू मेक एन ओवरनाइट सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है जो ओवरनाइट सक्सेस, जो एक दिन में क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, सॉरी एक रात में जो सक्सेसफुल हो जाता है उसके पीछे भी है ना, दैट इट टेक्स मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, बहुत साल लगते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत साल तक के, तब जाके वो क्या होता है, एक रात में सक्सेसफुल होता है, ठीक है। ये उनका आंसर रहता है जब लड़की पूछती है कि फेवर ऑफ फॉर्च्यून क्या होता है, ठीक है। फिर भी वो बोलते हैं कि आपको जो हार्ड वर्क है वो पहले आता है, अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे तभी जो आपका भाग्य है वो आपको क्या करेगा, मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देवस रंजन इंस्टीट्यूशन NIC सिटी न्यू दिल्ली, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर फुल फॉर्म NIC का, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर्स कहाँ से थे, न्यू दिल्ली से। तो क्या क्वेश्चन करते हैं वो, प्लीज टेल मी हु वुड हैव बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बोल लेते हैं कि आप बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए कि हमारी पूरी दुनिया में पहले वैज्ञानिक कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो कलाम जी आंसर करते हैं साइंस वॉज बॉर्न एंड सर्वाइव्स ओनली बाय क्वेश्चन। तो वो बोलते हैं जो विज्ञान है वो जन्मे और अभी तक की सर्वाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तारा क्या है, तो फिर उसका आप खोज करेंगे, उसका आंसर खोजेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि प्लांट क्या रहते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन है, फिर उसका आप आंसर ढूंढेंगे। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि साइंस जो है वो आपका बॉर्न हुआ है, सर्वाइव है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग, ठीक है। जो नींव है पूरे साइंस का वो किस पे है, नींव किस पे है, क्वेश्चन का। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो उसका आंसर नहीं मिलेगा, और आंसर हम बेसिकली क्या है, आपका साइंस है। एंड एज पेरेंट्स एंड टीचर्स नोन वेल, है ना, और जैसे कि आप जानते हैं जो पेरेंट्स और टीचर उनको पता है, चिल्ड्रेन आर द सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप टीचर से पूछो या फिर पेरेंट्स से पूछो, उनको पता होता है जो चिल्ड्रेन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, सोर्स है ना, वो क्या करते हैं, अनएंडिंग क्वेश्चन, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं जिसका कोई ख़त्म ही नहीं होता है ना। इतने अनएंडिंग क्वेश्चन मीन होता है कि ख़त्म ना होने वाले क्वेश्चन वो करते हैं। हैंस चाइल्ड इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट, तो इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वही क्या है, बच्चा जो है वही आपका पहला साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। BE सीता स्टैंडर्ड 6 इंस्टीट्यूशन सेंट बीडस स्कूल सिटी चेन्नई, ठीक है। तो BE सीता करती हैं, क्लास 6 से हैं, इंस्टीट्यूशन कहाँ पढ़ती हैं, सेंट बीडस स्कूल में, जो कि कहाँ पर है, चेन्नई में है, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन क्या रहता है, व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड रिमेम्बरिंग वेरियस फार्मूलाज एंड साइंस ऑफ साइंस एंड मैथ्स। तो वो क्वेश्चन करती है कि रहस्य क्या है ना, हम कैसे जो साइंस और मैथ्स के फॉर्मूलेज होते हैं उसे हम हमेशा रिमेंबर करके रख सके, याद करके रख सकते। तो कलाम जी कहते हैं कि बाय कांस्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेंबर वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। तो यहाँ बोलते हैं कांस्टेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब उसको यूज़ करना, बार बार यूज़ करना, ठीक है। आप वो जो फॉर्मूला है, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो मैथ्स का हो, अगर आप वो बार बार यूज़ करते रहेंगे, कॉन्स्टेंट यूज़ में रहेगा, तो वो आपको निश्चित ही क्या हो जाएगा, दिमाग में रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। उमंग देव स्टैंडर्ड 9th इंस्टीट्यूशन सिल्कन एकेडमी सिटी मुंबई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है उमंग देव का, जो कि क्लास 9th में है, सिल्कन एकेडमी से है, मुंबई से सिटी से हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं विच हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आपसे आपका सबसे हैप्पीएस्ट लाइफ मोमेंट कौन सा है ना, कौन सा ऐसा दिन है जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा क्या हुए थे, खुश हुए थे। तो कलाम जी बोलते हैं आई वॉज वंस वर्किंग विद डॉक्टर्स, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि एक टाइम था, एक समय था जब मैं डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, टू गेट लाइट वेट फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस FRSO फॉर पोलियो अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो वो कहाँ पर कर रहे थे, लाइट वेट फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस FRO, ठीक है, फ्रंट रॉयल ऑर्थोरियो सोसाइटी, ठीक है। ये एक सोसाइटी है जो पोलियो पर्सन, जो पोलियो से अफेक्टेड रहते हैं ना, पोलियो से अफेक्टेड पर्सन क्या होता है, जो चल फिर नहीं, मोस्टली चल नहीं पाते हैं, उनके पैर अफेक्टेड रहता है, तो उसका क्या करते हैं इलाज, मतलब कि वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कैसे करते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जिससे जो बच्चे अफेक्टेड है वो क्या कर सके, उससे हेल्प ले सके, ठीक है। तो वहाँ पर उनके साथ वो काम कर रहे थे, ठीक है, टू गेट लाइट वेट फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस में क्या कर
कर रहे थे जो पोलियो अफेक्टेड पर्सन थे, तो डॉक्टर के साथ क्या कर रहे थे, एक बार काम कर रहे थे। आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट, ठीक है, तो फिर क्या किया, जो बच्चे थे उनका मेजरमेंट लिया गया, नाप लिया गया। व्हेन द चिल्ड्रन वर फिटेड विथ इट, है ना, तो वहाँ पर क्या था, फिट किया गया, जो चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है, चलने के लिए, उनको क्या किया, चिल्ड्रन के पैरों में फिट किया गया, रखा गया। वेइंग 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वेट विच दे वर कैरिंग, ठीक है, तो क्या था, बहुत ही कम वेट का, लाइट वेट था ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पैर में क्या है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, वो चल ही नहीं सकते, तो उनके सहारा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, बहुत ही ज़्यादा हल्का चीज़ें है ना, 1/10 बहुत ही ज़्यादा, जो ओरिजिनल रहता है उससे जस्ट बहुत ही कम 1% क्या करते हैं, अगर 100% ले रहे तो सिर्फ 1% वो क्या था, उसका वेट था, है ना, जो कैरी कर सकते थे। द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग, तो फिर वो देखिए कि वो क्या करने लग गए, दौड़ने लग गए, ठीक है, वॉकिंग, चलने लग गए, पैडलिंग साइकिल, साइकिल चलाने लग गए। देयर मोबिलिटी ब्राउट टीयर्स ऑफ जॉय इन द आइज ऑफ देयर पेरेंट्स, जब क्या कर रहे थे, जो पेरेंट्स थे, है ना, जो माता पिता थे, अपने पोलियो अफेक्टेड बच्चे को चलते दौड़ते उसे साइकिल चलाते देख रहे थे, तो वो जो खुशी का जो मूवमेंट था वो इतना अच्छा था। द मोबिलिटी, है ना, जो वो चल रहे थे उनके बच्चे, वो देख के जो पेरेंट्स थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। द साइट ऑफ हैप्पीनेस ऑन देयर फेस वॉज ब्लिस टू मी, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो उनके पेरेंट्स जो खुशी के आंसू उनके आँख से आए थे, वो जो नज़ारा था वो देख के मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश, आनंद, है ना, ब्लिस मतलब होता है आनंद, वो मुझे बहुत ज़्यादा क्या किया, प्रसन्न किया था, ठीक है, तो ये उनका हैप्पीएस्ट डे ऑफ लाइफ था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वो डॉक्टर के साथ काम कर रहे थे पोलियो अफेक्टेड पर्सन पे, ठीक है, चिल्ड्रन पे, जब वो बच्चे चल रहे थे, तो जब वो चलने से जो उनके पेरेंट्स की आंखों में खुशी थी, खुशी की वो जो नज़ारा देख के क्या थे, अब्दुल कलाम जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ था, वही उनका क्या था, हैप्पीएस्ट डे था उनके लाइफ में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और उसके आंसर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, आर अरविंद, स्टैंडर्ड 3 इंस्टीट्यूशन है सेंट बीडर्स स्कूल, सिटी चेन्नई, ठीक है, 3rd स्टैंडर्ड का है, आर अरविंद नाम है, इंस्टीट्यूशन सेम सेंट क्या बोलते हैं, बीडर्स स्कूल, चेन्नई सिटी का है। तो वो क्या क्वेश्चन करते हैं उनसे, कैन यू टेल अस एनी अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड, तो ये क्वेश्चन करते हैं कि आप हमें ऐसी घटना बता सकते हैं जिसे आप नहीं भूल पाए हैं अपने क्या बोलते हैं, बचपन के टाइम में। तो कलाम जी आंसर करते हैं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई क्लास 5th टीचर, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मुझे अपने क्लास 5th, जब मैं क्लास 5वीं पढ़ता था, तब मुझे एक टीचर याद हैं, श्री शिवाशु ब्रह्मानिया अय्यर, ठीक है, तो वो अपने टीचर का नाम बताते हैं, श्री शिवाशु ब्रह्मानिया अय्यर, ठीक है। ही taught us in his lectures how birds fly, उन्होंने अपने लेक्चर में, है ना, जब वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने बताया था कि एक्चुअली में जो बर्ड होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो कैसे फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। ही showed us रियल लाइफ एग्जाम्पल एट द सी शोर ऑफ रामेश्वरम, ठीक है, तो वो बोलते हैं पहले तो उन्होंने हमें क्या किया, बताया कि आखिर में बर्ड कैसे उड़ते हैं, साथ में हमें कहाँ ले गए थे, सी शोर, है ना, जो रामेश्वरम है उसके क्या किए थे, समुद्र के किनारे ले गए थे, और हमें लाइव एग्जांपल दिखाया गया कि एक्चुअली में जो बर्ड है वो कैसे क्या होते हैं, उड़ते हैं, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल दिखाया गया। इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल ओकेशन विच इंस्ड इन माई मेमोरी फॉर एवर, और यही जो ओकेशन है, यही जो हुआ है ना, घटना हुई, वो क्या हो गया, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा छप गई, है ना। इज्ड मतलब होता है जैसे नक्काशी करते हैं, है ना, वुड में आप देखे होगे लकड़ी में नक्काशी किया जाता है, वैसे ही जब टीचर ने हमें वो लाइव एग्जांपल दिया तो वो मेरे दिमाग में छप गई है, जो कि इन माई मेमोरी फॉर एवर, जो मुझे अभी भी याद है। एंड इट हेल्प मी टू टेक अप द स्टडी ऑफ साइंस, और वही एक कारण है जिसकी वजह से मैंने साइंस लेके अपनी पढ़ाई की, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, अभिलाष वर्मा, स्टैंडर्ड 8 इंस्टीट्यूशन पुलिस मॉडर्न स्कूल, सिटी इटावा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अभिलाष वर्मा जी क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, यू आर एन आइडियल मैन, वो बोलते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा आदर्श आदमी हैं, प्लीज़ गिव अस योर सजेशन टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स, तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ हमें कुछ बताइए, सजेशन दीजिए जिससे हम क्या कर सकें, हम भी एक अच्छे इंसान बन सकें। तो कलाम जी बोलते हैं हार्ड वर्क एंड साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, तो वो बोलते हैं आपको मेहनत करनी है, साइंटिफिक टेम्पर, है ना, टेम्पर मतलब क्या होता है, आपका जो प्रयास है, जो गुस्सा है, या तो फिर आपका जो स्वीटनेस है, वो सारी चीज़ें साइंटिफिक टेम्पर जब हम कंबाइन कर देते हैं किसे, स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि क्या होता है, धर्म से,
विल मेक यू अ गुड ह्यूमन बींग। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, साइंटिफिक टेम्पर में हैं, दोनों को मिला के आप क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी आप ध्यान में रख रहे हैं, धर्म भी आपके साथ लेते जा रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, आप तब अच्छे इंसान बन सकते हैं। ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर्स, और हमेशा प्रयास कीजिए कि आप दूसरों में अच्छी चीज़ें ही देखें। ठीक है, ये उनका क्या रहता है, रिप्लाई रहता है, आंसर रहता है। ठीक है, फिर हर्षचंदक स्टैंडर्ड 7th डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय सिटी मालाड मुंबई। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हर्षचंदक। तो फिर उनका क्वेश्चन क्या रहता है, यू गिव अवे ब्रेवरी अवार्ड्स एवरी ईयर। तो वो बोलते हैं कि आप हमेशा हर साल वीरता का अवार्ड देते हैं। व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ करेज। ठीक है, तो ये पूछा गया है, आप अवार्ड देते हैं वीरता का हर साल, तो आखिर में करेज जो हिम्मत है वो आखिर है क्या, जो साहस है वो एक्चुअली में आप कैसे परिभाषित करेंगे। तो कलाम जी बोलते हैं सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज करेज। तो वो बोलते हैं कि दूसरों को आपदा से बचाना, अपनी सुरक्षा को छोड़ के, वही आपका क्या रहता है, करेज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मास्टर राहुल मेहता, स्टैंडर्ड आपका है 7th 8th सिटी अहमदाबाद। ठीक है, तेजस सावंत स्टैंडर्ड 9th सिटी बॉम्बे। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर मैसेज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो वो बोलते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इंडिया के नागरिक हैं उनको। ठीक है, क्या संदेश देना चाहेंगे। तो कलाम जी बोलते हैं माई मैसेज टू द यूथ इज़ गिवन इन द 10th पॉइंट ओथ। तो बोलते हैं कि मेरी जो मैसेज है, जो मेरा जो संदेश है, ठीक है, अभी के युवा को, यूथ को, वो 10 पॉइंट ओथ है ना, मतलब कि आपको क्या बोलते हैं, 10 पॉइंट आपको दिया गया है जो सपर टाइप का है, विच आर नॉर्मली एडमिनिस्टर्ड, जो मैं क्या करता हूँ, प्रशासन में यूज़ करता हूँ, एंड इज एज फॉलोज। अगर आप देखेंगे तो वो कुछ 10 पॉइंट ओथ इस प्रकार से हैं। पहला, I will pursue my education or the work with dedication and I will excel in it। तो इसमें बोला गया है कि मैं अपना जो एडुकेशन है, जो मेरा अपना पढ़ाई है, उसे मैं पूरे करने की कोशिश करूँगा, और वर्क विद डेडिकेशन, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसे पूरे निष्ठा के साथ करूँगा, एंड आई विल एक्सेल इन इट, और जो भी काम मैं कर रहा हूँ, जो भी निष्ठा के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और उसमें बहुत ही ज़्यादा और एक्सेल और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सेकेंड, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब भी से, ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यानी कि अभी से, आई विल टीच एटलीस्ट 10% टू रीड एंड राइट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट। तो यहाँ पर बोला जाता है कि मैं अभी से ऐसा संकल्प लूँगा कि मैं 10% को, 10 इंसान को लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा जिसे लिखना और पढ़ना नहीं आता है। थर्ड, आई विल प्लांट एटलीस्ट 10 सैपलिंग्स एंड सॉल इंश्योर देयर ग्रोथ थ्रू द कॉन्स्टेंट केयर। तो यहाँ पर बोलते हैं कि मैं, ठीक है, आई विल प्लांट, मैं क्या करूँगा, प्लांट करूँगा, मतलब कि पौधे उगाऊँगा, 10 पौधे उगाऊँगा, और मैं इंश्योर करूँगा, और मैं ये पूरी ध्यान रखूँगा बात का कि उसे पूरी केयर में दूँ और वो अच्छे से ग्रो हो सके। नेक्स्ट, I will visit rural and urban areas and permanently wean away at least 5% from addiction and gambling। तो यहाँ पर बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, रूरल, चाहे वो शहर में हो, रूरल एरिया हो या फिर अर्बन शहरी हो, या तो फिर आपका क्या कहते हैं विलेज हो, है ना, आपका गांव हो, मैं दोनों में क्या करूँगा, विजिट करूँगा, एंड परमानेंटली, है ना, परमानेंटली यानी कि पूरी तरह से विन अवे एटलीस्ट 5%। गाँव जाऊँ, शहर जाऊँ, वहाँ से 5 ऐसे इंसान खोजूँगा जो क्या है, आपका एडिक्शन है। एडिक्शन है मतलब बुरी लत है, किसकी, गैम्बलिंग की। जो एडिक्शन है, चाहे वो धुआं क्या बोलते हैं, स्मोकिंग का एडिक्शन हो, चाहे वो ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो, चाहे वो जुआ खेलने का एडिक्शन हो, उसको मैं पूरी तरह से विन अवे, हटाने की कोशिश करूँगा पूरी तरह से। आई विल कॉन्स्टेंटली इंड्योर टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग, ब्रीथ इन, ठीक है, ब्रीथ इन मतलब होता है भाई, तो वो मैं पूरी प्रयास करूँगा, कॉन्स्टेंटली, है ना, आई विल कॉन्स्टेंटली पूरी प्रयास करूँगा, इंड्योर प्रयास करूँगा, टू रिमूव द पेन, कि जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भाई जो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, सफ़र मतलब कि दुख ही है, उसका जो पेन है ना, जो तकलीफ़ है, उसे मैं पूरी तरह से हटाने का पूरी तरह प्रयास करूँगा। आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस, कास्ट एंड लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, मैं
किसी भी, अगर वो धर्म हो, जाति हो या फिर भाषा हो, जो डिफरेंस है उसमें मैं बिल्कुल भी क्या करूँगा, सपोर्ट नहीं करूँगा। मेरे लिए सारे एक समान हैं। आई विल बी ऑनेस्ट एंड इंड्योर टू मेक अ करप्शन फ्री सोसाइटी। मैं ईमानदार रहूँगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो भ्रष्टाचार है हमारे सोसाइटी में वो पूरी तरह से फ्री हो जाए। जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए, जो हमारा सोसाइटी है। आई विल वर्क फॉर बिकमिंग एन इनलाइटेंड सिटीजन एंड मेक माई फैमिली राइटिजियस। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मैं काम करूँगा कि मैं एक इनलाइटेंड सिटीजन, है ना, कि मेरी बातें को लोग सुने, एंड मेक माई फैमिली राइटिजियस, और क्या बोलते हैं, मैं अपने फैमिली को न्यायपरायण बनाऊँ। I will always be a friend of the mentally and physically challenged and will work hard to make them feel normal like the rest of us। मैं वो पूरी प्रयास करूँगा कि जो मेंटली है ना, जो दिमाग से थोड़े से पैदल हैं या जो फिजिकली जिनका हाथ पैर थोड़ा सा काम नहीं करता, मैं उसके साथ दोस्त बनूँ और मैं पूरी तरह से ट्राई करूँ कि मैं उनको मेरे जैसे नॉर्मल पीपल रहते हैं वैसे ही वो भी हैं, उन्हें फील करवाऊँ। आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपल। ठीक है, तो मैं प्राउडली, गर्व से क्या करूँगा, जो भी मेरे कंट्री है या मेरा पीपल क्या रहता है, सक्सेस होते हैं, उसे मैं प्राउडली करूँ। ठीक है, सेलिब्रेट करूँ, उत्साह मनाऊँ। ठीक है, चाहे वो मेरी कंट्री का सक्सेस हो या तो फिर मेरे पीपल का सक्सेस हो, उसे मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो सारे युवाओं को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चों ने किए हैं और उसके आंसर किसने दिए हैं, कलाम जी ने दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला सेक्शन क्या है आपका, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो चैप्टर हमने पढ़ा उससे हमने क्या समझा, उससे क्या होता है, रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, What suggestion does President Kalam give to children for remembering formulas of science? तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो कलाम जी है उन्होंने क्या सजेशन दिया था कि आप साइंस और मैथ्स का फॉर्मूला को याद रख सके। तो आंसर क्या है, फॉर रिमेंबरिंग द फॉर्मूलाज ऑफ साइंस प्रेसिडेंट कलाम सजेस्ट द चिल्ड्रन दैट बाय कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेंबर देम। तो वहाँ उन्होंने बोला था कि अगर जो फॉर्मूला है, चाहे साइंस का हो, मैथ्स का हो, अगर आप कॉन्स्टेंटली लगातार क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन मतलब कि उसको यूज़ कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, तो आपको वो क्या हो जाएंगे, फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कलाम्स हैप्पीएस्ट डे। ठीक है, तो आपको बताना है कि कलाम जी का जो हैप्पीएस्ट डे है वो कौन सा था, है ना। तो आंसर है वंस कलाम वॉज वर्किंग विद डॉक्टर्स टू गेट लाइट वेट FRSO फॉर पोलियो अफेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पर बोला गया था एक टाइम था जब कलाम जी क्या कर रहे थे, पोलियो अफेक्टेड पीपल के उसमें वर्क कर रहे थे। ठीक है, When they were fitted, the children started running, walking and pedaling cycles। ठीक है, तो जो FRSO है वो क्या करता है, बेसिकली जो पोलियो अफेक्टेड पीपल रहते हैं उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जिससे वो चल फिर सके। तो वहाँ पर क्या हुआ था, जो चीज़ें उन्होंने बनाई थी उसको जब फिट किया गया बच्चों के पैरों में तो वो चलने लग गए, दौड़ने लग गए, साइकिल चलाने लग गए। देयर मोबिलिटी प्राउड टीयर्स ऑफ जॉय इन द आइज ऑफ देयर पेरेंट्स, दैट वाज कलाम्स हैप्पीएस्ट डे। क्योंकि उनके बच्चे पहले चल फिर नहीं पाते थे, उन्हें चलता फिरता देख के जो उनके पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी की वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये जो नज़ारा देख के कलाम जी को बहुत ही ज़्यादा ब्लिस ऑफ मिलता है, प्रशंसा होती है, आनंद आता है, वही उनका क्या था, हैप्पीएस्ट डे था। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन और दोनों आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई डज द प्रेसिडेंट रिमेंबर हिज क्लास टीचर सो मच। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट कलाम जी हैं वो अपने क्लास टीचर को इतना अच्छे से याद कैसे रखे हुए हैं। ठीक है, क्यों रिमेंबर करते हैं। तो आंसर प्रेसिडेंट रिमेंबर्स हिज क्लास टीचर सो मच बिकॉज ही थॉट दैम बाय शोइंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लाइक हाउ बर्ड्स फ्लाई। वो इसलिए रिमेंबर करते हैं, इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके टीचर ने उन्हें बताया था कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, वो भी लाइव एग्जाम्पल दिला के, है ना। उन्होंने क्या किया था, सीशोर में गए थे, क्या बोलते हैं, रामेश्वरम के, और उन्होंने रियल लाइफ में बताया कि रियल एग्जाम्पल दिया कि बर्ड कैसे वो उड़ते हैं। ठीक है, एट द seesaw ऑफ रामेश्वरम his way of teaching encouraged him to take up the study of science and thus he became a scientist। और जिस
तरीके से उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाया था उनसे वो प्रोत्साहित प्रेरित हो गए, है ना, इनकरेज्ड हो गए, प्रोत्साहित हो गए, और उसी वजह से उन्होंने क्या लिया था, साइंस लिया था, और साइंस लेके वो क्या बन गए, साइंटिस्ट बन गए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ करेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम। यहाँ पर पूछा जाता है कि आखिर में कलाम के हिसाब से जो करेज है, जो साहस है, वो क्या है। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, सेविंग अदर फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज करेज। अगर हम कलाम की तरीके से देखें, है ना, उनके हिसाब से क्या है, आखिर जो सेविंग अदर्स है ना, मतलब कि दूसरों को बचाना किसी आपदा से अपनी परवाह ना करके, वही क्या कहलाता है, करेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइंट डू यू लाइक द मोस्ट इन द 10 पॉइंट ओथ एंड वाई। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपने चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पर आपको 10 पॉइंट्स ओथ दिया गया है, तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों पसंद आया। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन है आई लाइक द 7th पॉइंट। तो यहाँ पर बोला गया है मुझे 7th पॉइंट बहुत अच्छा लगा है। आई विल बी ऑनेस्ट एंड इंड्योर टू मेक अ करप्शन फ्री सोसाइटी। मैं पूरी तरह से ईमानदार रहूँगा और प्रयास करूँगा कि ये जो सोसाइटी है वो क्या हो जाए, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए। आई लाइक दिस the most because if it would happen the country would have developed at rapid speed। अगर ऐसा हो जाता है, मुझे ये पसंद इसलिए है क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाता है तो क्या रहेगा, जो कंट्री है वो बहुत ही तेज़ी से क्या करेगा, डेवलप करेगा, बढ़ेगा, एंड ऑल इट्स पीपल वुड लिव इन पीस एंड हैप्पीनेस। अगर क्या बोलते हैं हमारा कंट्री की तरक्की होगी तो उसके अंदर जो पीपल रहते हैं वो शांतिपूर्वक रहेंगे और खुशी से रहेंगे। इसलिए मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें मेंशन है तो आप यही लिखेंगे, आपको जो भी पॉइंट पसंद आया आप वो लिख सकते हैं और उसका रीज़न भी आप दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द लेसन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो आपको लेसन को देखना है, यहाँ पर जो सेंटेंस इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करना है। तो पहला है कलाम्स फुल नेम इज़। ठीक है, तो कलाम जी का फुल नेम क्या है, अबुल पारिक जैन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये आप वहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट हिज बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल वॉज। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड कौन थे अब्दुल जी के, पकासी रामनाथन शास्त्री। ठीक है, पाकसी रामनाथन शास्त्री थे। हिज फेवरेट टीचर वॉज, उनके फेवरेट टीचर कौन थे, श्री शिवासु ब्रह्मण्य अय्यर। ठीक है, FROS हेल्प ब्लाइंड पर्सनस, किसे हेल्प करते हैं, पोलियो अफेक्टेड पर्सन को। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो अफेक्टेड पर्सन। फिफ्थ करेज अकॉर्डिंग टू कलाम इज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जी कलाम जी करेज क्या होता है, सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी। इसका मतलब क्या होता है कि दूसरों को आपदा से बचाना अपनी परवाह ना करते हुए, वही आपका क्या रहता है, करेज कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोकेबलरी सेक्शन से, है ना, शब्दावली जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग क्लूज आर गिवन टू हेल्प यू टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। ठीक है, प्रोवर्ब मतलब मोस्टली आपका मुहावरे होते हैं। तो यहाँ पर आपका दे दिया हुआ है मैच ए, मैच बी, और आपको क्या करना है, करेक्ट मैच करना है। ठीक है, तो चलिए टाइनी ड्रॉप्स मेक सर्च फॉर वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि टाइनी ड्रॉप्स मेक, अगर हम देखेंगे कि जो छोटे छोटे बूंद हैं वो क्या करता है, उसका पूरा प्रोवर्ब को आपको कंप्लीट करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टाइनी ड्रॉप्स मेक एन ओशियन, है ना, सर्च फॉर वाटर। तो वाटर वहाँ पर है, उसको आपको देखना है। अ माइटी ओशियन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ माइटी ओशियन, है ना, आपका ड्रॉप ड्रॉप भरता जाएगा तो वो बहुत बड़ा समुद्र बना सकता है। फिर आता है अ स्टिच इन टाइम सर्च फॉर नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर को सर्च करना है। यहाँ पर सबको हिंट भी दिया हुआ है। तो अ स्टिच इन टाइम, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप स्टिच कर दोगे, आप समय में अपना काम कर लोगे, सेव्स 9। तो यहाँ पर अगर आप नंबर पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, सेव्स 9 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ये हो जा रहा है कि अगर समय पे आप काम करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत से आप बच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्ज़ाम टाइम में अगर आप स्कूल के शुरू सेशन से ही पढ़ने स्टार्ट कर देंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बोला गया है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। फिर आता है थर्ड एन एप्पल अ डे सर्च फॉर प्रोफेशन। ठीक है, मतलब कि आपको जो प्रोफेशनल रहता है उस पर सर्च एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप क्या कर रहे हैं,
एक दिन में एक एप्पल खा रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, और आप स्वस्थ रहेंगे तो आप डॉक्टर से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फिर आता है एम्प्टी वेसल, ठीक है, सर्च फॉर नॉइज, नॉइज का आपको यहाँ पर जो दिया रहेगा उसमें सर्च करना है। तो एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, तो यहाँ पर बोला है अगर आप खाली बर्तन रखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या करता है, साउंड करता है, राइट। यहाँ पर मतलब कि जिसका कम बुद्धि रहता है ना वो ज़्यादा क्या करता है, आवाज़ करता है। तो आई होप कि आपको प्रोवर्ब्स यहाँ पर मुहावरे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है द पेन इज, तो आपको सर्च करना है विपन का, है ना, मतलब कि विपन में आपको देखना है तो क्या हो जाएगा, माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पेन की ताकत रहती है वो तलवार से भी ज़्यादा उपयोग में रहती है, ठीक है। फेलियर इज़ द, ठीक है, सर्च फॉर अचीवमेंट, आपको अचीवमेंट देखना है। फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब आप फेल होते हैं फिर उसके बाद जब आप काम करते हैं, है ना, तो वो जो आपको सक्सेस मिलता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए बोला गया है सब फेलियर इज़ स्टेपिंग स्टोन, वो एक एक करके आपको क्या करता है, जो फेल होते हैं आप, वो क्या होता है आपके सक्सेस की ओर बढ़ाते आपको लेके जाता है। बार्किंग डॉग, सर्च फॉर व्हाट डॉग्स डू, क्या करते हैं, डू नॉट बाइट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भौंकते, जैसे गरजते बादल बरसते नहीं हैं, सेम बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट, जो कुत्ते भौंकते हैं वो अक्सर काटा नहीं करते हैं, ठीक है। मेक है, सर्च फॉर प्लैनेट, आपको प्लैनेट खोजना है इस वाइल द सन साइज, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब तक कि आपके पास समय है तब तक कि आप क्या कर लीजिए, काम कर लीजिए, वही बोला है मेक है वाइल द सन साइज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑनेस्टी, सर्च विथ ई वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर बोला गया है जो आपकी ईमानदारी है वही आपका क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। अ फ्रेंड इज़ नीड, ठीक है। तो यहाँ पर राइम्स विथ फ्रेंड, फ्रेंड के साथ जो राइम कर रहा है उसी को आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो क्या हो जाता है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ऐसे दोस्त जो आपके समय में काम करते हैं वही आपके असली फ्रेंड है। तो आई होप कि ये सारे मुहावरे आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ कॉलम 9 आपको नहीं दिखाया गया, ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, यहाँ पर मैच कर दिया है। तो आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। टाइनी ड्रॉप्स मेक अ माइटी ओशियन, अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन्स, an apple a day keeps the doctor away, empty vessel make more noise, okay. The pen is mightier than the sword, failure is the stepping stone to success, barking dogs do not bite, make hay while the sun shines, honesty is the best policy, a friend indeed is a friend indeed, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रोवर्ब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी आपके क्या हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है रिलेटेड क्वेश्चन, मेक सेंटेंस यूजिंग द प्रोवर्ब्स गिवन टू यू इन एक्सरसाइज ए। तो यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज ए में बहुत सारे प्रोवर्ब्स दिए गए थे उसका आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो पहला क्या है, आपका एग्जाम्पल दे दिया गया है, श्याम फॉल सिक फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो श्याम है वो क्या होता है, बहुत ही जल्दी बार बार क्या होता है, फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, बार बार बीमार हो जाता है। आफ्टर टेकिंग हिम टू द डॉक्टर हिज मदर इनकरेज हिम टू हैव एन एप्पल बाय यूजिंग द प्रोवर्ब, ठीक है। तो अब उसके पास डॉक्टर के पास लेके जाती है तो मदर उनको इनकरेज, प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है, ये बोलते हुए, क्या बोलते हुए, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि अगर आप एक सेब खा लोगे तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे, ठीक है। तो ये प्रोवर्ब उसकी मम्मा यूज़ करती है शाम के लिए। तो वैसे ही प्रोवर्ब को क्या करना है, आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। तो पहला है टाइनी ड्रॉप्स मेक अ माइटी ओशियन, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है आपका, द फार्मर ऑलवेज वर्क हार्ड एंड सेव्ड मनी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो फार्मर था वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था और अपना क्या करता था, जो मनी था, जो पैसा था उसे बचा के रखता था। नाउ ही इज़ अ रिच मैन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब वो क्या हो गया है, अमीर हो गया है। दिस प्रूव्स दैट टाइनी ड्रॉप्स मेक अ माइटी ओशियन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो प्रूव है, ये जो कहावत है ना, टाइनी ड्रॉप्स मेक अ माइटी ओशियन, ये जो कहावत है वो क्या सही है कि अब बूंद बूंद से ही क्या होता है, समुद्र बनता है। जैसे कि ये जो फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मनी को बचा के एक अमीर इंसान बन गया है। सेकेंड क्या है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, है ना। यहाँ पर क्या बोला है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि आप क्या करोगे, अपना काम समय पर कर लोगे तो वो बाद में आपको मुसीबत नहीं बनेगा। तो सेंटेंस आप क्या करेंगे, द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर बोला गया है जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको जो क्या बोलते हैं,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरे सालों से ही करनी चाहिए। एज दे से एज टीच इन टाइम सेव 9 एज दे विल नॉट सक्सीड, है ना। जैसे कि बोला जाता है कि अगर आप समय पे ही अपना काम कर लेंगे तो बाद में मुसीबत आपको नहीं बनेगी। अगर आप एक ही टाइम पे काम करने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रोवर्ब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। प्रोवर्ब मीन्स क्या होता है आपका कहावत या फिर मुहावरे, ठीक है। आई होप कि आपको उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नेक्स्ट है एन एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइज, है ना। मतलब कि आप देखोगे खाली बर्तन आप गिरा के देख लीजिए कितना ज़्यादा शोर करता है। तो उसी को क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। द हाफ फिट पर्सन ऑलवेज इंटरफेयर बिकॉज एन एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइज। तो यहाँ पर बोला गया है जिसके जो इंसान के पास कम दिमाग होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, इंटरफेयर करता रहता है ना। इंटरफेयर मतलब कि रहता है टांग अड़ाता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि एम्प्टी वेसल रहता है वो गिरता है तो बहुत आवाज़ करता है, वैसे ही जो हाफ फिट पर्सन है जिसका आधा दिमाग रहता है वो भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, इंटरफेयर करता रहता है, ठीक है। द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो पेन की ताकत है कभी कभी क्या रहती है, आपकी स्वॉर्ड से भी ज़्यादा रहती है ना, तलवार से भी ज़्यादा रहती है। तो सेंटेंस क्या होगा, द जर्नलिस्ट आर्टिकल्स हैव एक्सपोज द मिनिस्टर्स इलीगल एक्टिविटीज़, इट इज़ ट्रू दैट द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, ठीक है। जो जर्नलिस्ट है ना, जो जनरल थे वो क्या करते हैं, मिनिस्टर का जो इलीगल था, है ना, जो गलत काम करते थे उसको क्या कर दिया था, आर्टिकल में लिख दिया गया था, जिससे वो क्या हो गया, मिनिस्टर पकड़ा गया। तो ये जो कहावत है इट इज़ ट्रू, है ना, कि जो पेन के पास जो ताकत है वो तलवार से ज़्यादा होता है, ठीक। फिर है फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ठीक है। आप जैसे जैसे फेल होते जाओगे वो धीरे धीरे आप क्या करते जाओगे, सक्सेस, है ना, सफलता की ओर जाते जाओगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रवि हैज़ फेल्ड इन द कॉम्पिटिशन। जो रवि है वो अपने कॉम्पिटिशन में क्या हो गया था, फेल हो गया था। ही वर्कड हार्डर विथ डेडिकेशन, ठीक है। फिर भी उसने क्या किया, वर्क हार्ड किया, अच्छी से मेहनत की, ठीक है, पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ, एंड वॉन गोल्ड मेडल नेक्स्ट ईयर, और अगले साल ही क्या हो गया, गोल्ड मेडल जीत गया। इट्स ट्रू फॉर सम फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो ये कि सही है कि क्या होता है जब आप फेल होते हो तो उसी क्या है आपका स्टेपिंग स्टोन है, उसी पे आप क्या करते हो, आगे उसी में कदम रखते रखते आप सक्सेस की ओर जाते हो। बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट, ठीक है। जो कुत्ते भौंकते हैं वो क्या करते हैं, काटते नहीं है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, थोज हु थ्रेटन यू सो मच, ठीक है। जो आपको धमकाता है बहुत ज़्यादा, हार्डली डू एनी रियल हार्म, वो बहुत ऐसा हार्डली होता है ना, बहुत कम होता है कि वो आपको कुछ नुकसान पहुंचाए। एज द सेइंग गोज, ठीक है, जैसे कि बोला जाता है बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट, भौंकता हुआ कुत्ता काटता नहीं है। तो आई होप कि आपको ये प्रोवर्ब की सेंटेंस कैसे करने हैं आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस, रमेश हैज़ won the highest position in his office as a reward for his honesty, really honesty is the best policy। तो यहाँ पर बोला गया है जो रमेश है उसको क्या मिला है, अपने ऑफिस में सबसे हाईएस्ट पोजीशन मिला है एज अ क्या बोलते हैं, पुरस्कार। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। तो ये जो कहावत है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा सही है। नेक्स्ट है आपका अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है जो फ्रेंड मुसीबत में काम करते हैं वही आपके असली फ्रेंड है। तो इसका क्या हो जाएगा, इन रवि's वर्स्ट टाइम, है ना। तो रवि के जो मुसीबत के टाइम था, ओनली राज स्टूड बाय हिम, तो जो राज था वही उसके साथ खड़ा रहा। इट इज़ ट्रूली सैड, तो ये सही है, दैट अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, जो मुसीबत में काम करता है वही आपका असली दोस्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डील करते हैं क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ड दे दिया गया है, उसको आपको जो भी सेंटेंस सही है वहाँ पर जम रहा है आपको वो क्या करना है, लिखना है। जैसे फर्स्ट में आपका अब्दुल कलाम इज़ एन ब्लैंक टू यंग पीपल, ठीक है, वो अचीवमेंट है या फिर इंस्पिरेशन। तो अब्दुल कलाम जी क्या थे, इंस्पिरेशन थे, है ना, वो हमको क्या करते थे, प्रेरणा देते थे, इंस्पिरेशनल थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशनल, ठीक है, इंस्पिरेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड है टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ब्लैंक चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, ठीक है, फोर्सिंग और शेपिंग, मतलब कि क्या है, आप देख सकते हैं जो शिक्षक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शेपिंग मतलब कि जो भी चिल्ड्रन के सब्जेक्ट में है, जो भी सब्जेक्ट वो कैसे पढ़ा रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट जगाते हैं, तो वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका शेपिंग, ठीक है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अरेस्ट
होगा या फिर एम्प्लॉय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम्प्लॉय, है ना, यानी कि उनको क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, काम देते हैं। तो द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, तो वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट को क्या करते हैं, काम देते हैं। फोर्थ, कलाम बिलीव्स दैट चिल्ड्रन विल हेल्प ब्लैंक अ स्ट्रॉन्ग नेशनल स्ट्रॉन्ग, तो कलाम जी को लगता था, क्या बोलते हैं, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, जो ये देश है उसको बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, है ना, बिल्ड मतलब कि बनाना, ये जो नेशन है उसको बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, मजबूत बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्ड। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप देयर ब्लैंक पर्सनालिटी ब्रेन। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी पर्सनालिटी को क्या करें, पर डेवलप करें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको क्या बोलते हैं, चैप्टर में भी कोई डाउट नहीं है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी डाउट नहीं है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।